आज मैं आपको कक्षा 8वीं का दूसरा अध्याय जो इसकी प्रश्नावली 2.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सवालों को समझना। इससे पहले के सवाल मैंने अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियोज़ में बनाए हैं, आप उनको अच्छे से देखकर उनको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1, ₹2 तथा ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें देखना होता है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और हमें क्या सवाल में पूछा गया है। तो हमारे से सवाल में पूछा गया है अलग अलग प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी कि जो 3 सिक्के दिए हुए हैं, जैसे कि एक तो ₹1 का है, एक ₹2 का है और एक ₹5 का है। 3 तरह के सिक्के हैं बच्चों, जिनका कुल मूल्य है ₹300। इन सब का मूल्य ₹300 दिया गया है और ₹300 में ये 3 तरह के सिक्के हैं। तो फिर आगे एक प्रश्नानुसार कंडीशन दी हुई है। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। जो ये ₹2 वाले सिक्के हैं बच्चों, ये 2 वाले, इन सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। यानी कि ये सिक्के अगर एक्स मान लिए जाएं तो ये ₹2 वाले सिक्के कितने हैं, इनसे 3 गुने हैं। 3 गुणे 3x मान लीजिए। और फिर सिक्कों की संख्या 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। और ये सभी सिक्के 1, 2, 5 के सभी कितने हैं, 160। यानी कि कुल सिक्के 160 हैं और ₹5 के सिक्के हमने मानेंगे x और ₹2 वाले 3x। तो 160 माइनस इनको जोड़ देंगे, इतने हमारे पास ₹1 के सिक्के आ जाएंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्कों का कुल मूल्य। सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ बच्चों, ₹300, ₹300। तो फिर क्या दिया हुआ है, सिक्कों की कुल संख्या 160। मूल्य तो है इनका ₹300 और सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है बच्चों 160। 160। तो अब हम इसके लिए कैसे बनाएंगे समीकरण। आप को सबसे पहले लिखना है बच्चों सिक्के। सबसे पहले हम सिक्के देखेंगे कौन कौन से सिक्के हमारे पास। ₹1, फिर रुपये कितने के हैं, 2, फिर ₹5। 3 तरह के सिक्के हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या जो हमें निकालनी है, हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। जो हम मानेंगे, मान लो ₹5 के सिक्कों की संख्या हम मानेंगे, क्योंकि ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है ₹2 के सिक्कों की संख्या। तो इसको हम मानेंगे x। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या को बच्चों क्या मानेंगे, x। तो ये ₹2 के सिक्कों की संख्या इससे क्या है, 3 गुनी। तो ये हो जाएगी 3 गुणा x। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि कुल सिक्कों की संख्या थी 160 और ₹2 के सिक्कों की संख्या यहाँ से आ जाती है 3x और ये 5 वालों की x है। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या आ जाएगी हमारी 160। कुल सिक्कों की संख्या माइनस में क्या आ जाएगी, ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x जमा 5 के सिक्कों की संख्या x। तो इस तरह से हमारे पास ₹1 के सिक्कों की संख्या यहाँ से आ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 160 घटा यहाँ से आ जाएगा ये 4x और ये ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x और ये ₹5 के सिक्कों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर केवल x। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। लेकिन अब क्या दिक्कत है इनमें, इनके अंदर x है, चर संख्याएं हैं, लेकिन हमें अचर संख्या में चाहिए, हमें इनकी करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, वो समीकरण के द्वारा निकालेंगे। अब सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है ₹300 और अब इन सिक्कों का मूल्य निकाल लेते हैं हम, जो हमारे पास x में निकलेगा। सिक्कों का मूल्य निकालेंगे। ये ₹1 के सिक्के हैं बच्चों, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, 160 घटा 4x।
ये 2 रुपये के सिक्के हैं तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसके अंदर एक ही व्यंजक है ये, इसलिए हमें इसमें ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये 5 रुपये के सिक्के हैं तो 5 गुणा x, ये सिक्कों की संख्या है x, इसको 5 मूल्य से गुणा कर दिया। अभी 1 से गुणा है ये तो बाहर, तो यहाँ से इतना का इतना ही निकल आएगा बाहर। 160 की गुणा करेंगे तो 60 ही रहेगा, माइनस में 4x, यहाँ से निकल आएगा 2 3 6x और 5 गुणा x, यहाँ से 5x निकल आएगा बच्चों। अब सिक्कों का मूल्य हमारा जो बीजीय व्यंजक में इतना इतना है, अलग अलग 160 माइनस 4x 6x और 5x, लेकिन हमें मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार सिक्कों का मूल्य, इनको जोड़ देंगे तीनों को। 160 घटा 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर है, कितना दिया हुआ है 300 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो अभी क्या करेंगे, इसको समीकरण बन गया है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम अब हल कर देंगे, समीकरण को सोल्व कर देंगे। तो अभी देखो बच्चों, आप इसमें x वाले कौन कौन से हैं, -4x प्लस 6x 5x, तो ये दोनों प्लस के इनको जोड़ देंगे, 11x आ जाएगा, 11 में से 4 गए 7x आ जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है प्लस का तो निशान प्लस का आएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। 7x बराबर है, यहाँ से ये 160 है प्लस का, इसको इधर ले आएंगे 300 इधर ले आएंगे तो इसको ये घटा का हो जाएगा 160। तो 7x बराबर है, इसमें से घटा देंगे 300 में से 160 को घटा देंगे 0, और 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 140 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20। तो बच्चों x माना था हमने यहाँ पर, ये माना था हमने 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मानी थी x, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या थी ये, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या थी हमारी ये वाली। तो इस तरह से हमने ये सिक्कों की संख्याएं मानी थी। अब हम अलग अलग सिक्कों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे हम रुपये 1 के सिक्कों की संख्या बराबर है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4, x की वैल्यू रख देंगे 20, यहाँ से आ जाएगी 160 घटा 0 गिन के लगा देंगे, 2 चौका 8 बराबर है, इसमें से घटाएंगे बच्चों हम 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ से बच जाएगी 80। तो रुपये 1 के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 80। और अभी हम रुपये 2 के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, रुपये 2 के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। रुपये 2 के सिक्कों की संख्या बच्चों ये 3x थी, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा x की वैल्यू आई हुई है 20, तो 2 3 6 और 0 गिन के लगा देंगे, ये आ जाएगी 60। फिर रुपये 5 के सिक्कों की संख्या, रुपये 5 के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, यहाँ से सिक्कों की संख्या बराबर है, ये x दी हुई थी बच्चों यहाँ पर, ये तो हमने सिक्कों का मूल्य निकाला, नीचे वाले मत ले लेना आप, सिक्कों की संख्या जो ऊपर वाला खाना है यही लेने हैं। तो x ज्यों की तो आ जाएगी 20। तो इस तरह से 80, 60 और 20 क्रमशः 1, 2 और 5 के सिक्कों की संख्या है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में, कोई निबंध प्रतियोगिता होती है जैसे आपके विद्यालयों में होती रहती हैं, आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपये 100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को रुपये 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार की राशि रुपये 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये कोई निबंध प्रतियोगिता होती है और इसमें आयोजकों ने, जैसे कि आपके विद्यालय के करवा सकते हैं या किसी ब्लॉक स्तर पर आयोजक होते हैं ना, जो भी प्रतियोगिता करवाते हैं उनको आयोजक बोलते हैं। उन्होंने ये तय किया कि प्रत्येक विजेता को, जो विजेता हो जाएगा किसी भी ग्रुप का, जैसे 6 से 8 का, 1 से 5 का, उसको देंगे 100 रुपये, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी होगा, पार्टिसिपेंट होगा,
उसको देंगे ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार की राशि ₹3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये 63 जो दिए हुए हैं ये दोनों की संख्या दी हुई है, विजेता और प्रतिभागी। इनमें से हमें अलग अलग बताना है कि विजेताओं की संख्या कितनी है प्रतिभागियों में से, कि भाई प्रत्येक प्रतिभागी से अलग विजेता कितने थे वो बताना है हमें। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों पुरस्कार की कुल राशि। पुरस्कार की कुल राशि कितनी दी हुई है? ₹3000 दी हुई है बच्चों। फिर कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या बतानी है, विजेताओं की संख्या। तो प्रतिभागी हैं कुल प्रतिभागियों की संख्या, या कुल प्रतिभागी लिख दो, कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी दी हुई है? 63 दी हुई है। तो बच्चों अब आप देखो कि विजेता को दे रहे हैं ₹100 और प्रतिभागी को दे रहे हैं ₹25। तो अब आप एक जैसे कि पिछले सवाल में हमने टेबल बनाई थी उस तरह से बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं विजेता और यहाँ लिख देते हैं प्रतिभागी, यानी कि जो पुरस्कार नहीं जीतते हैं। प्रथम पुरस्कार विजेता का पुरस्कार जो नहीं जीतते हैं वो विजेता को छोड़कर, प्रतिभागी विजेता को छोड़कर बना लेते हैं ये। तो इस तरह से दोनों को आप ऐसे लिख लीजिएगा। और फिर क्या करना है, हम इनकी संख्या देखते हैं। सबसे पहले संख्या, तो संख्या को एक विजेता को मान लेते हैं बच्चों हम x, और मान लो आप विजेता कितने हैं x। यहाँ पर मान के पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लो माना कि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर है x मान लेते हैं। तो प्रतिभागी कितने बचेंगे? कुल थे 63, इसमें से हम विजेता घटा देंगे, 63 माइनस x बच जाएंगे प्रतिभागी हमारे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विजेता मान लिया x और कुल थे 63 माइनस x बन गया ये। अभी वितरित राशि देख लो बच्चों कितनी है। वितरित राशि कैसे बांटी गई है? वितरित का मतलब है बांटी गई राशि, जो इनको विजेताओं और प्रतिभागियों को बांटी गई है। तो विजेता को मिले हैं ₹100। कितने मिले हैं? ₹100। तो 100 गुना x हो जाएगा। इनको मिले हैं ₹25, तो 63 घटा x इंटू 25 हो जाएगा बच्चों। अभी हम देखते हैं कितनी आती है राशि। 100 गुना x आ जाएगी 100x, और इसकी 63 की और 25 की हम गुणा करेंगे। इधर 63 और 25 की गुणा करते हैं। 5 तिये 15, 1 असल का, 5 छिक 30 और 1 31, 2 तिये 6, 2 छिक 12, 5 6 और 1 7, 3 2 5 1। यहाँ से आ जाता है 1575, और माइनस ये आ जाएगा यहाँ से 25x। अभी देखो बच्चों, ये विजेताओं को दी गई राशि और ये प्रतिभागियों को, लेकिन कुल राशि हमारे पास दी गई है वास्तव में ₹3000। तो हम यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं बच्चों कि 100x, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे इस राशि को, जमा 1575 घटा 25x बराबर है कितना है इसका मूल्य? ₹3000। और यहाँ से हम समीकरण को सोल्व कर देते हैं। ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है। हमने पिछले प्रश्नावली में और इस प्रश्नावली में भी काफ़ी सवालों में समीकरण हल किए हैं। 100x प्लस का है, 25x माइनस का है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 75x। 100 में से 25 घटा देंगे, 75 आ जाएगा, बराबर है 3000। और ये 1575 यहाँ प्लस का, इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 75x बराबर है 3000 में से बच्चों अब हमें 1575 को घटाना है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि इधर हमने हासिल ले ली थी। 2 में से 1 गया 1, तो इस तरह से यहाँ बच जाएगा 1425। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से आराम से मिल जाएगी। x बराबर 1425 और बटे 75 कर देंगे इसके। अब अगर इतना बड़ा पहाड़ा है नहीं काटना आता है तो जैसे मैंने बताया आपको, आप ऐसे भाग दे लिया करो। 1425 75
तो 75 दूनी तो 150 हो जाएगा, 2 से तो भाग जाएगा नहीं बच्चों, ये एक बार भाग लिख देते हैं। तो 75 एकम 75, 12 पंजे 7, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर एक असल ले ली तो 13 में से 7 गए 6, यहाँ से उतार लेंगे 5। अभी जाएगा भाग्य 9 पर जाएगा, 9 पंजे 45, असल लगे 4, 9 7 63 और 4 67। तो यहाँ से भागफल आ जाएगा 19, तो 19 बार ये कट जाएगा, 75 एकम 75 और 19 बार यहाँ ऊपर कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 19। और हमसे क्या पूछा गया था, कुल प्रतिभाग 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या पूछी गई थी, ये कि ये विजेताओं की संख्या कितनी थी, ये पूछी गई थी। तो विजेताओं की संख्या हमने यहाँ मानी थी बच्चों, ये मानी थी हमने x, माना कि विजेताओं की संख्या x। तो यहाँ से विजेताओं की संख्या x हम निकाल चुके हैं। तो आंसर लिख देते हैं हम इसका कि अतः का निशान होता है बच्चों ये एक बिंदु ऊपर 2 नीचे, अतः या इस प्रकार विजेताओं की संख्या बराबर है 19। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को सीखा।